हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुका हूं। देखो बच्चों, कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर एकदम रियल पेपर प्यारे बच्चों, 100% रियल पेपर, ओरिजिनल पेपर है। पूरे पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटने चाहिए प्यारे बच्चों। एकदम रियल पेपर है, कक्षा 9वीं का रियल पेपर है, सामाजिक विज्ञान का। इसका पार्ट 1 बन चुका है, जिसमें ऑब्जेक्टिव मैंने आंसर पूरे बता दिए थे। ये सेकंड पार्ट है, इसमें पूरे क्वेश्चन के आंसर पूरे आपको सॉल्यूशन सहित प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रियल पेपर यही है। तैयार कर लो बच्चों, 100% बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, डेली आपको मिलेगा रियल पेपर। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो। यदि इसका पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चों, पीडीएफ फॉर्म में, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, वेबसाइट लिंक का दे दिया हूँ। कहीं से भी जा करके आप प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ वगैरह। ठीक, जाइए पीडीएफ डाउनलोड करिए और अपनी पढ़ाई करिए। ठीक, तो चलिए, यहाँ पास पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए थे पिछले वीडियो पे। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे, जाइए डिस्कशन पर, पार्ट 1 करके वीडियो होगा, वहां पर क्लिक करके जा करके देख लो। ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने पहले ही बता दिए हैं बच्चों। एक चीज बता दूं, आंसर पहले ही बता दिए हैं। ये वाले क्वेश्चन भी बता दिए थे, छठवां, सातवां, आठवां का आंसर, लेकिन फिर से मैं आपको यहाँ पास बता दे रहा हूँ। कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से होकर गुजरती है, नाम लिखना है। यानी कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य, जैसे अपना मध्य प्रदेश हो गया, है ना, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ से कर्क रेखा जाती है। तो ये सभी के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। अथवा में क्या है, नमामि गंगे परियोजना क्या है, नमामि गंगे परियोजना क्यों लाया गया था, इसका आंसर मैं आपको यहाँ पास दिखा रहा हूँ। ठीक, तो आप यहाँ पास देख सकते हैं, छठवां नंबर का उत्तर है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत से। ठीक, और इसकी अथवा में नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्य हैं, जो प्रदूषण के प्रभाव को कम करना और उनके संरक्षण और कार्यकलाप को बदलना है। ये छठवें का आंसर रहा प्यारे बच्चों। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 7वां क्या है, डेल्टा किसे कहते हैं, और इसके अथवा में है नदी तंत्र किसे कहते हैं। 7वां 8वां भी क्वेश्चन देख लेते हैं, दोनों के आंसर मैं आपको बता दूंगा कि कोरियोलिस बल किसे कहते हैं, और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसके आंसर अब देख लेते हैं यहाँ पे। 7वां, तो यहाँ पास बच्चों आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 7वां का आंसर है, और 7वां के अथवां का आंसर। 7वां का आंसर क्या था, डेल्टा किसे कहते हैं, तो डेल्टा के ये वाला क्वेश्चन है, और 7वें का अथवां यहाँ पास दिया गया है। क्वेश्चन क्रमांक 8वां, क्वेश्चन क्रमांक 8वें का आंसर यहाँ पास दिया गया है, कोरियोसिल बल किसे कहते हैं, तो ये पूरा आंसर यहाँ पास दिया गया है। फिर क्या था अथवा में, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो ये 3 कारक यहाँ पास दिए गए हैं, फर्स्ट कारक, सेकंड कारक और थर्ड कारक, तीनों कारक हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 9वां बच्चों, क्वेश्चन क्रमांक 9वां क्या है, मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, और इसके अथवा में है निरंकुश राजशाही शब्द का रूप के संदर्भ में क्या तात्पर्य था। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और एकदम रियल क्वेश्चन है। ठीक, और स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम बताइए, और इसके अथवा में है प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। ये चारों के आंसर यहाँ पास मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 9वां का उत्तर मार्क्स वाला, और इसके अथवा में है निरंकुशवाद का सामान्य अर्थ वाला, ये वाला देख लीजिए। दोनों आंसर यहाँ पास दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन क्रमांक 10वीं का ऊपर वाला आंसर, फिर नीचे अथवा वाला आंसर, राजनीतिक परिणाम, ठीक ना, क्या हुआ था रूस के साथ। ठीक ना, ये 10वें का आंसर है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अच्छे से देख लीजिए। ये
9वां और ये 10वां। ठीक, अथवा सहित आंसर यहाँ पास मैंने आपको बता दिया। यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 11वां और 12वां क्या है, वन विनाश किसे कहते हैं, अथवा में क्या है, स्लीपर से क्या आशय है, और इसके क्वेश्चन क्रमांक 12वां क्या है, संघी सरकार किसे कहते हैं, और इसके अथवा में क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्रमांक 13वां देख लेते हैं, संसद किस प्रकार कार्यपालिका पर नियंत्रित करता है, और इसके अथवा में क्या है, राष्ट्रपति से के प्रमुख 2 कार्य लिखिए। इन दोनों के तीनों के आंसर मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट डाउन करते जाइएगा। यहाँ पास आप देख सकते हैं ये है क्वेश्चन क्रमांक 11वें का आंसर, और इसका 11वें का अथवा का आंसर यहाँ पास है। ये देख लिए, स्लीपर रेल की पटरी के वाला है ये वाला। फिर ये क्वेश्चन क्रमांक 12वें का आंसर, और 12वें का अथवा का आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, नोट डाउन कर सकते हैं। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 13, क्वेश्चन क्रमांक 13 यहाँ पास दिया गया है, और 13 के अथवा का आंसर यहाँ पास दिया गया है। विधिवत आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वेबसाइट का, व्हाट्सएप का, वहाँ से जा करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 14, स्थायी पूंजी से क्या आशय है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कल आप देख लेना। वन उत्पाद किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन क्रमांक 14 था। क्वेश्चन क्रमांक 15 क्या है, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए, और इसके अथवा में क्या है, जीवन प्रतिष्ठा से क्या आशय है। इनमें से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा आपके पेपर में, याद रखो, या आएगा ही पेपर में। और सर्व शिक्षा अभियान से क्या आशय है, समझाइए। और इसके अथवा में क्या है, ऐसे कौन से राज्य है जहां निर्धनता में उल्लेख की गिरावट आई है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। 14, 15 और 16 के आंसर यहाँ पास मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट डाउन करते जाइएगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं स्थायी पूंजी वाला क्वेश्चन क्रमांक 14 का आंसर है, और 14 के अथवा का आंसर यहाँ पास दिया गया है, दोनों को नोट डाउन कर सकते हैं। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 15 में क्या था बच्चों, 15 में आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं में अंतर बताना था। 2 अंतर ये यहाँ पास लिखी गई हैं, आप नोट डाउन कर लेना। और 15 के अथवा का आंसर यहाँ पास दिया गया है। 16वां का आंसर सर्व शिक्षा अभियान किसे कहते हैं, ये वाला का आंसर यहाँ पास है। और 16 के अथवा का आंसर यहाँ पास दिया गया है, नोट डाउन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, जा करके डाउनलोड कर लेना। यहाँ पास आप देख सकते हैं 17 नंबर, किसी भी देश में मानव संसाधन पर निवेश देश में समृद्धि लाता है, समझाइए। और इसके अथवा में क्या है, मतदान की योग्यता क्या है, लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके आंसर बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है, भारत के उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं पर स्पष्ट करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है, 3 बिंदुओं पर स्पष्ट करना है। टोग्या खेती क्या है, समझाइए। और इसके अथवा में क्या है, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 20वां भी देख लेते हैं, फिर पूरा आंसर बताऊंगा। 20वां क्या है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं संचालित होनी चाहिए, और आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में कैसे वर्गीकृत किया गया है, प्रत्येक क्षेत्र का एक एक उदाहरण लिखिए। इनके आंसर मैं यहाँ पास आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लिखिएगा 17, 18, 19 और 20 के। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, 17 के अथवा का आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पास 18 का आंसर दिया गया है, क्या है, 18 का आंसर है। 18 के अथवा का भी आंसर यहाँ पास मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। भारत में मानक समय की आवश्यकता, ठीक ना, क्यों आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पास दी गई है। क्वेश्चन क्रमांक 19 का आंसर यहाँ पास दिया गया है। 19 के अथवा का भी यहाँ पास आंसर मैंने प्रोवाइड कर दी है। क्वेश्चन क्रमांक 20 का आंसर यहाँ पास आप देख सकते हैं, 20 का पूरा विधिवत आंसर है। 20 के अथवा का आंसर आर्थिक गतिविधियों को 3 मुख्य क्षेत्रों में वर्गीकृत करना है, तो यहाँ पास पूरा विधिवत आंसर दिया गया है, वर्गीकृत किया गया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक,
फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 21वां नंबर, नस्सीवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है और इसके अथवा में क्या है, लोकतंत्र का ध्वंस करने के लिए हिटलर और नतैक्सियो ने क्या कदम उठाए। क्वेश्चन क्रमांक 22वां क्या है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं को समझाना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसके अथवा में क्या है, भारत में चुनाव लोकतांत्रिक तरीकों से होते हैं, समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्रमांक 23 भी देख लेते हैं। ये भारत की दिए गए भारत में मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। ये 4 चीज दर्शाना है। इसके अथवा में है भारत का एक और चित्र होगा जिसमें महानदी, कृष्णा नदी, ब्रह्मा नदी, सतलुज नदी को दर्शाना है। तो इनके आंसर देख लेते हैं, 21, 22 और 23 के आंसर। ठीक, तो ये यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 21 का आंसर, नतस्यवादी की प्रमुख विशेषताओं इस प्रकार है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अथवा का 22वें 21वें के अथवे का आंसर यहाँ पास दिया गया है, इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं, ये क्वेश्चन क्रमांक 22वें का आंसर पूरा विधिवत यहाँ पास दिया गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, फिर 22वें के यहाँ पास अथवा का आंसर दिया गया है, 22 के अथवा का आंसर है प्यारे बच्चों। ठीक, फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं ये है 23 का आंसर है, 23 का, ठीक ना, 23 का आंसर यहाँ पास दिया गया है। इसको आप अच्छे से इंडिया वाला आपको मानचित्र मिलेगा।